त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। सीता असाधारण सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुणों से संपन्न थी। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो वीर शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का पति बनेगा। स्वयंवर का आयोजन होता है। देश विदेश से अनेक राजा महाराजा और राजकुमार अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। विशाल शिव धनुष को एक बड़े मंच पर रखा जाता है, जिसकी ओर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। एक के बाद एक कई राजा धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धनुष टस से मस नहीं होता। सभी निराश हो जाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं। राजा जनक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा? तभी ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम मंच पर आते हैं। राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, युवा, बलवान और विनम्र हैं। राम शिव धनुष के पास जाते हैं और श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम धनुष को उठाते हैं, वो इतना हल्का हो जाता है जैसे वो फूलों की माला हो। राम आसानी से धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट जाता है, जिससे एक भीषण ध्वनि होती है। धनुष के टूटने से सभी हैरान रह जाते हैं। सीता, जो राम की वीरता और विनम्रता से पहले ही मोहित हो चुकी थीं, प्रसन्न हो जाती हैं। राम की जीत होती है और वे सीता के पति चुने जाते हैं। इसके बाद राजा जनक अयोध्या में विवाह का निमंत्रण भेजते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जनकपुर आते हैं। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति के साथ होता है। इस प्रकार सीता और राम का विवाह होता है, जो प्रेम, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। ये विवाह एक दिव्य मिलन था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गया। सीता स्वयंवर राम और सीता के अटूट प्रेम और मर्यादा का प्रतीक है।